नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एके इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी हमारे साथ हैं एके इन्फो इंस्टीट्यूट पे। और ये एके इन्फो की पटना ब्रांच है, जहाँ पे अभी आप लैपटॉप लैब में है, जहाँ हम लोग लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड प्रिंटर इन सभी डिवाइस का हम लोग रिपेयरिंग सिखाते हैं। इसमें क्या होता है कि वैसे पर्सन जो अपनी बेसिक एजुकेशन तो कंप्लीट कर चुके हैं, 10th 12th हैं, ग्रेजुएट हैं और अच्छे रोजगार की तलाश कर रहे हैं, बेस्ट ऑप्शन उनके लिए आईटी फील्ड में आना और लैपटॉप डेस्कटॉप में अच्छी कैरियर है, अच्छा कमाने का अवसर है। कोर्स के बाद कंपनी बिजनेस तो बंदे अपने से खुद से कर सकते हैं। जो बिजनेस नहीं कर पाते उन्हें कंपनी जॉब भी ऑफर करती है। तो नो डाउट कैरियर बहुत अच्छा है, काम करने कमाने के बहुत अच्छे हैं। जो फ्रेशर हैं वो भी सीखने आते हैं, जो बिल्कुल नए हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी टेक्नीशियन हैं, जो लैपटॉप डेस्कटॉप फील्ड में 5 साल 10 साल समय दे चुके हैं, लेकिन जानकारी उनके पास कार्ड लेवल, वो भी हमसे जुड़ते हैं प्रॉपर माइक्रो चिप लेवल, मदरबोर्ड सर्किट लेवल काम सीखने के लिए। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हमारा लैब है जहां बच्चे अभी क्लासेस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको अपने सर से मिलाना चाहेंगे, जो हमारे चिप लेवल के सर हैं। उनसे एक बार जानेंगे कि इस पूरे कोर्स के दौरान हम लोग क्या क्या सिखाते हैं और किस लेवल तक ट्रेनिंग देते हैं, क्यों बच्चे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं आपके पटना। एक बार हम सर से मिलेंगे। सर चाहेंगे कैमरा आप सब साथ लेके आए। ये हमारे सर हैं, अनुपम सर हैं। हेलो सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आप बैठिए सर। इनसे मिलाना चाहेंगे आपको। काफ़ी लंबा अनुभव है इनको इस लैपटॉप डेस्कटॉप फील्ड में। विगत 15 साल से इस फील्ड में कार्यरत हैं और बहुत अच्छा पकड़ है इनको लैपटॉप मदरबोर्ड, डेस्कटॉप मदरबोर्ड रिपेयरिंग पे। और इनसे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे सीखने आते हैं। जो इस फील्ड में ऑलरेडी कार्यरत है वो भी इनसे जुड़ते हैं। तो काफ़ी अच्छा अनुभव है सर के पास में। सर, हम जानना चाहेंगे, जो हमारे व्यूअर्स हमें अभी देख रहे हैं, इस लैपटॉप कोर्स के दौरान हम लोग क्या क्या सिखाते हैं और उसको क्या अलग देते हैं? हालांकि इंडिया में तो और भी इंस्टीट्यूशन है, तो एके इन्फो क्यों बेस्ट है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। सर देखिए, सबसे पहले ज़रूरी होता है ना कि जो भी बच्चा बाहर से आता है जी जी, तो हम लोग उनको पहले गेस करना ज़रूरी होता है कि उसके पास क्या नॉलेज है, वो किस लेवल से होकर के आया है। और अगर हम किसी छोटे कोई बच्चा इंटरमीडिएट करके आया, ग्रेजुएट करके आया, उसको हम अगर बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की बातें बताएंगे तो उसको बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती हैं। तो हम लोग उनको पूरा कंप्लीट एकदम बेसिक से, जैसे कि आप अगर वो बच्चा आता है उसको इस फील्ड में ABCD भी नहीं पता है, हम लोग ऐसे बच्चों को भी अगर सिखाते हैं तो उनको सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट लेवल के बारे में, यानी कंपोनेंट किस तरह से बोर्ड में काम करता है। यानी कि लोगों को पहचान तो आती है कि वो देख के बता लेगा कि नहीं मॉसफेट है, रजिस्टर है, लेकिन जब वो ऑन बोर्ड आएगा तो उसको किस तरीके से वेरीफाई करना है, किस तरीके से चेक करना है, गेट पे क्या किस तरह का वोल्टेज होना चाहिए, या कोई IC है तो उसका क्या रिक्वायरमेंट है, उसको यानी उसके किस तरीके से उसको बारी बारी से चेक करें। जी जी जी। तो एक पूरा कंप्लीट पैकेज हम लोग देते हैं बच्चे को। जो फ्रेशर आते हैं उनको हम लोग शुरू से थोड़ा समय देते हैं अपने यहाँ पे, क्योंकि ये सारी फील्ड ऐसी नहीं कि अचानक से आप आओगे और बहुत सारा कुछ कर रहे यानी इसमें आपको थोड़ा समय देना होता है। और उस दरमियान हम लोग, हमारे जो टीचर, हमारे जो सर लोग हैं, मेरे साथ मिल करके वो लोग बच्चे के शुरू से, यानी कि बेसिक से लेकर के फिर उसके बाद हम लोग बोर्ड के ऊपर लेके आते हैं। तो बोर्ड के ऊपर बताया जाता है पहले उनको डेस्कटॉप में क्या, यानी सभी लेवल पे अलग अलग सर आपको मिलेंगे, जो बेसिक अलग होंगे, कार्ड लेवल। कुछ लोग ऐसे भी लोग आते हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं और उनको भी सीखना है, तो उन लोगों को थोड़ा कम समय लगता है, क्योंकि हमको उनको बेसिक्स पे उन पर थोड़ा कम ध्यान देना होता है, क्योंकि उन लोग बहुत सारी चीज़ें नाम वाम वगैरह जानते हैं। तो उन लोगों को हम लोग प्रोग्रामिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे बायोस की प्रोग्रामिंग है, IO की प्रोग्रामिंग है, या BGA के ऊपर काम करना है, DSO से कुछ सिग्नल वगैरह चेक करना है। तो उन लोगों को हम लोग डायरेक्टली इन सारी चीज़ों में लेके आते हैं। और जो बच्चे फ्रेशर होते हैं उनके साथ हम लोग पूरा बारीकी से, यानी शुरू से इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे सीखी जाए, समझी जाए, डिजिटल गेट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, बेसिक्स कैसे काम करते हैं, जब वो कंपोनेंट आपके ऑन बोर्ड होते हैं तो ऑन बोर्ड उनको आप कैसे चेक करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी मदरबोर्ड को आप देख करके कैसे बताओगे कि ये किस जनरेशन का है। मदरबोर्ड चेक करते समय आपको किन बातों पे ध्यान देना है, क्योंकि कई बार लोग मदरबोर्ड चेक करते समय, कई बार कीबोर्ड लगाते समय, कई बार कुछ लोग स्क्रीन लगाते समय भी लैपटॉप डेड कर देते हैं। तो ऐसा ना हो आपके साथ। वो लोग क्या गलती करते हैं कि इस तरह के बातें हो जाती हैं उनके साथ में। तो हम लोग पहले उनको इस पे फोकस करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे बगल में मार्केट है, अगर कोई भी लैपटॉप रिपेयर होने के लिए आता है तो हम लोग बच्चों के साथ में बैठ के रिपेयर करते हैं। यानी आपके पास बाहर से दुकानदार का भी आई थिंक लैपटॉप आता है, जो बच्चों के सामने आप रिपेयर, क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप दिख रहे हैं लैब में, बहुत सारे लैपटॉप पैक है। जी जी जी। 13 जनरेशन का लैपटॉप है। अच्छा, 13 जनरेशन है। अभी इसका जो चिप खराब है, रिवॉल्व करने के लिए है। अच्छा अच्छा। और बाकी ऐसे बहुत सारे बोर्ड हैं, अगर इस तरह से जो भी लेटेस्ट 6ठी जनरेशन का, 7वीं जनरेशन का है, अच्छा अच्छा।
इस पे ऑन बोर्ड रैम है, उसको आप कैसे डिसेबल करोगे। ऑन बोर्ड रैम है तो उसको आप किस तरह से, कोई रैम खराब हो जाती है जी जी, तो आप उसको किस तरह से रिवॉल्व करोगे या बायोस से किस तरीके से एडिट करोगे। आपको इसको अगर ये ख़राब हो गई है तो स्टेंसिल से कैसे बॉल बना करके दोबारा से आपको लगाना है। ये सारी बातें हम लोग एडवांस लेवल में बच्चों को बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जो फ्रेशर बच्चे हैं, फ्रेशर बच्चों का क्या होता है कि उतना माइंड सेट उतना बड़ा नहीं होता, उतना बिल्कुल सर, ज़्यादा थिंकिंग नहीं हो पाता बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। तो उनको ज़रूरी होता है बेस कि मतलब वो एक जो बेसिक्स चीज़ें हैं, क्योंकि अगर एडवांस चीज़ें हमने बता दी और उसके ऊपर वो काम नहीं कर पाए, बेसिक चीज़ों को समझ में नहीं आया तो एडवांस चीज़ें सीख नहीं कैसे हो समझ जाएंगे। पाएंगे, नहीं समझ तो उन लोगों को हम लोग बेसिक से उठाते हैं और बेसिक से फंडामेंट, यानी कि कंप्लीट क्रम वाइज हमारा एक बढ़िया सिलेबस है जिसमें हमारे लगभग 90 टॉपिक्स हम लोग कवर करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सर। AK इन्फो 90 टॉपिक्स जो होता है सब एकदम इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और उन सभी टॉपिक को हम लोग एक बार नहीं, कम से कम 3 बार बच्चों से करवाते हैं। प्रॉपर ट्रेसिंग करवाते हैं, क्योंकि ट्रेसिंग करने से ना उनका एक जो सर्किट के ऊपर जो कनेक्शन होता है उनके बारे में पता चलता है। फिर उसके बाद सिस्टमेटिक है, बोर्ड व्यू है, सिस्टमेटिक के थ्रू उनको कंपोनेंट्स के काम करने के बारे में जानकारी दी जाती है, बोर्ड व्यू से लोकेशन के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ में बैठ के रिपेयर भी किया जाता है ताकि उनको रिपेयरिंग की तरह दिखे। और कुछ ऐसे मदरबोर्ड जो वो खुद रिपेयर कर सकते हैं बच्चे, वो बच्चों को भी दिया जाता है कि ताकि वो भी रिपेयर कर सकें। बहुत बहुत थैंक यू सर। तो आपने देखा कि सर यहाँ जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जो दुकानदार ऑलरेडी हैं उनके लिए अलग से समझिए सिस्टम है, क्योंकि उनको बेसिक जानकारी होती है, और जो बिल्कुल नए हैं उनको बिल्कुल जीरो से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी लंबा अनुभव है सर का, और काफ़ी पुरानी कंपनी भी है, विगत 18 साल से इस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा ट्रेनिंग, हमारा सिलेबस, हमारा पैटर्न काफ़ी बेहतर है। और देखेंगे सारी मशीनरी जरूरी की जो मशीनरी होती हैं, BGA मशीन, आपका DSO, क्योंकि बोर्ड पे काम करना और चिप लेवल काम करना, DSO लेवल की जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो कंप्लीट हम जानकारी देते हैं। खैर हम बच्चों से भी मिलना चाहेंगे, ये हमारे बच्चे हैं जो अभी क्लासेस कर रहे हैं, हालांकि इनका बैच ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। तो जानना चाहेंगे ये कहाँ से आए थे और इनका क्या ओवरऑल अनुभव रहा। आपका क्या नाम है बाबू? विकास कुमार नाम है, मैं भागलपुर से आया हुआ हूँ। विकास जी हमारे भागलपुर से ही हैं। विकास जी पहले से कुछ बैकग्राउंड था रिपेयरिंग का? कुछ नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ इस फील्ड में। ओके। और काफ़ी अनुभव मिला, काफ़ी बेटर आई फीलिंग है। ओके। तो ऐसा सर के बारे में क्या ओवरऑल कहना चाहेंगे? क्या कोई चीज़ अगर एक बार में ना समझ में आए तो सर उसको रिपीट करते हैं, दोबारा तीबारा बताते हैं? दोबारा तीबारा 5 बार भी अगर मैं पूछूं तो सर उसमें रिपीट करके बताते हैं और बेहतर ढंग से समझाते हैं। कुछ प्लानिंग बना, जैसे आपका कोर्स ऑलमोस्ट, जैसा मैंने सुना सर से कि ऑलमोस्ट अब एंड होने वाला है, तो क्या प्लानिंग है, किस तरह से क्या प्लानिंग है? आगे बिजनेस करने का इरादा है। और अभी फिर पटना में इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन सर के थ्रू अवेलेबल। अच्छा, अभी सर के रेफरेंस से कहीं जॉब आप करने जाएंगे पटना में ही, उसके बाद फिर बिजनेस करेंगे? अभी जॉब में जा भी रहे हैं आप? हाँ, जा रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत तो हम लोग बच्चे को ट्रेनिंग इस लेवल पे देते हैं ना कि वो ट्रेनिंग ख़त्म करते करते वो इस लेवल पे आ जाते हैं कि वो चाहें तो खुद का स्टार्टअप कर पाएँ। जो खुद के स्टार्टअप नहीं कर पाए उन्हें हम लोग जॉब सुविधा भी देते हैं। ऑल ओवर इंडिया से रिक्वायरमेंट आता है। और सबसे अच्छी बात, अगर आप नए भी हैं ना, तो समय का कोई बाउंडेशन हम लोग नहीं देते कि भैया इतना दिन बोले थे कोर्स नहीं हुआ तो आप जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक चीज़ नहीं समझ में आप दोबारा तिबारा भी समझिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। हम अगले बच्चों से भी मिलना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? नाम क्या? प्रशांत कुमार। ये प्रशांत जी हैं। कहाँ से हैं प्रशांत जी? बेगूसराय से सर। बेगूसराय से हैं। तो पहले से क्या मतलब कुछ आपका अनुभव था रिपेयर संबंधित, कोई जानकारी पहले से था? इस क्षेत्र में फ्रेशर अभी क्या लग रहा है, मदरबोर्ड देख के कैसा लगता है कि उस पर काम कर सकते हैं, प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सकते हैं? सर डायग्नोज कर सकते हैं और डायग्नोज कर भी रहे हैं। अभी एक छोटा सा दुकान लिया है ये बाजार समिति में सर। अच्छा, पटना में दुकान? जी, पटना में बाजार समिति में। और वहाँ लैपटॉप आ रहा है सर और रिपेयर भी करके दे रहे हैं। अब थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा तो अनुपम सर की मदद से उसको डायग्नोज कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू। तो ये लेवल है कि इन्फो का, आप देख सकते हैं जब कि हम बच्चे सर कुछ नहीं, क्या मॉसफेट होता है, क्या ट्रांजिस्टर, कुछ नहीं मालूम था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लेवल हम लोग देते हैं, ये कॉन्फिडेंस हम आपको देते हैं कि आप कोर्स ख़त्म करते करते अपना माइंडसेट कर लेते हैं कि भैया हमको बिजनेस करना है, हमको जॉब करना है। और बच्चे कोर्स ख़त्म करते काम करना शुरू कर देते हैं, उसमें हम लोग मदद भी करते हैं। और सबसे अच्छी बात, टेक्निकली जो है आप लाइफ टाइम के लिए मेंबर हमारे बनते हैं कि भविष्य में कहीं भी कुछ किंतु परंतु लगे हम आपको आगे भी सपोर्ट करेंगे, आगे भी अपडेट करेंगे। वीडियो बड़ा ना हो, थोड़ा सा हम कम बच्चों से ही मिलेंगे, मैं इन शॉर्ट ही वीडियो को एंड करूँगा। आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम विक्की कुमार हुआ सर। विक्की जी कहाँ से हैं? जी सर, मैं लखीसराय से हूँ। लखीसराय से हैं। अच्छा, कैसा सर के बारे में क्या कहना है? अनुपम सर जो आपको सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं? जी सर, वो बिल्कुल बेसिक से सिखाते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। कुछ डाउट रहा तो वो फिर से दोबारा भी वो समझाते हैं पूछने पर। अच्छा। तो पहले से कुछ बैकग्राउंड अपना था या सर, बिल्कुल नहीं था सर। क्या प्लानिंग कुछ बना? जैसे कोर्स आपका खत्म हो रहा है तो क्या कुछ माइंड में कब हुआ, जॉब करने जाना है, बिजनेस में जाना है, क्या प्लानिंग है? जी सर, ऐसे तो सोच रहे हैं बिजनेस खुद का ही अपना करे तो ज़्यादा बेहतर हो।
हाँ, बिजनेस बेहतर है नो डाउट, लेकिन अभी लग रहा है कि बिजनेस करने में हम सक्षम नहीं हैं, तो फिर हमको जॉब करना है। तो कुछ जॉब के लिए भी आपने अटेम्प्ट किया है कोई? जी हाँ सर, ये ऐसे तो बेंगलोर में मेरा सिलेक्शन हो चुका है, इंटरव्यू दिए हैं तो अच्छा। बेंगलोर जॉब के लिए। तो ये इंटरव्यू किसने कंडक्ट कराया था? एक ही इन्फो से कंडक्ट हुआ था जी या? सर, एक इन्फो से कंडक्ट हुआ था। अच्छा। तो दोस्तों हमारी अलग से एक टीम है। सबसे अच्छी बात एक इन्फो की है कि हर चीज़ का एक डिपार्टमेंट यहाँ काम करती है। सिखाने वाले सर अलग हैं, ऑफिशियल सर अलग हैं जो ऑफिस का काम करते हैं, अलग से प्लेसमेंट सेल काम करती है कि हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से रिक्वायरमेंट आता है, तो बच्चे को कंपनी से कनेक्ट कराना, उनसे कम्युनिकेट कराना जिनको जॉब करना है, उसके लिए अलग से टीम काम करती है। हमारा मकसद यही होता है कि बच्चा अगर हमसे जुड़ा है, बच्चा कंपनी से जुड़ा है, बच्चा अगर कंपनी को 2 रुपया भी इन्वेस्ट किया है ना अपने कैरियर को लेकर, सीखने को लेकर, तो उनको इनकम होना चाहिए, काम करना चाहिए, कमाना चाहिए, और उसमें हम लोग बेखूबी अपना काम करते हैं कि बच्चा हमारा सेटल हो जाए, काम करे। आपका क्या नाम है बाबू? मेरा नाम बबलू सिंह है सर। हाँ, ये बबलू जी हैं। कहाँ से हैं बबलू जी? पटना से ही है। पटना। अच्छा। तो अभी क्या कुछ प्लानिंग, आपका भी कोर्स एंड हो गया ऑलमोस्ट? हाँ तो सर। क्या कुछ प्लानिंग है आपका? मेरा भी बिजनेस का ही है सर। बिजनेस का ही प्लानिंग है, ठीक। तो अभी क्या लगता है अगर लैपटॉप बोर्ड सामने रख दिया जाए तो प्रॉब्लम डायग्नोज करने के लिए कैसा रहेगा? मतलब कुछ दिक्कत होगा या हाँ डायग्नोज सर, कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, कोई डायग्नोज दिक्कत कर नहीं है। सकते हैं। तो ट्रेनिंग के दरमियान आपने डायग्नोज किया, रिपेयर पे काम किया, यस सर। कुछ समझ में नहीं आता तो सर बताते हैं दोबारा तिबारा या डांट देते हैं? नहीं सर, बताते हैं दोबारा बताते हैं आपको। कोई डांटते भी नहीं। बिल्कुल। तो वो चीज़ें रहेगी सर, अगर नहीं कोई, देखिए होता क्या है ना, कई बार आप नए होते हैं, आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है और ज़रूरी नहीं कि अब एक ही बात आपको एक बार में समझ में भी आ जाए। तो ऐसा भी कुछ मैटर है कि जो एक बार में ना समझ में आए तो हम आगे आपको उस चीज़ों को कई बार रिपीट भी कर सकते हैं। एक बच्चे से और मिलना चाहेंगे, बहुत लंबा लेके नहीं जाएंगे। क्या नाम है आपका बाबू? सर मेरा नाम अनुराग कुमार है। ये अनुराग जी हैं। कहाँ से? थोड़ा सा घूम जाइए इधर। कहाँ से अनुराग? जी मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। ये यूपी से हैं अपने? यूपी में किस जिला से हैं बाबू? सोनभद्र जिला से। सोनभद्र से हैं अनुराग जी। यस। ओके। तो पहले से कुछ काम करते थे अनुराग जी? नहीं, कुछ काम नहीं करते थे। मैंने अपना 12th का एग्ज़ाम दिया, तो एग्ज़ाम का रिजल्ट में टाइम था, तो अच्छा। मेरे पेरेंट्स ने बोला कि जाओ कुछ सीख लो, कुछ स्किल ले लीजिए, कुछ काम आएगा आगे जाके। बिल्कुल। तो मैंने सर्च किया, थोड़ा पता किया कि सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा इस फील्ड में। तो मैंने काफ़ी जगह पटना में सर्च किया, इधर मेरे रिश्तेदार रहते हैं। अच्छा। इसलिए इधर ही आ गया, क्योंकि जहाँ मेरा होम टाउन है वहाँ ऐसा कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। तो मैंने सर्च किया, बहुत जगह बात भी किया, तो वहाँ पे कुछ खास नहीं था, वो मतलब थोड़ा सा ना फर्जी टाइप था, उतना डिटेल नहीं था। तो फिर मैंने एक ही इन्फो को थोड़ा देखा, उनके स्टूडेंट से मिला, बात किया, फिर यहाँ आया, डेमो क्लास भी लिया, मुझे अच्छा लगा, मैंने सीखा। अभी क्या लगा कि जो आपने जो डिसीजन लिया एक इन्फो को ज्वाइन करने का, अब तो आपका कोर्स खत्म हो गया, तो क्या डिसीजन आपका सही था एक इन्फो से जुड़ने का? बहुत ही अच्छा था, हमारे सर बहुत अच्छे हैं। हमें नहीं आता, अगर हम वो चीज़ जो पढ़ा चुके होते हैं, अगर हम आगे जाके थोड़ा भूल भी जाते हैं तो वापस उसको रिपीट भी करवा देते हैं। बिल्कुल। और हमें हर एक जगह पे हेल्प करते हैं, जहाँ पे बेसिक से बेसिक अगर क्वेश्चन पूछेंगे उसका भी जवाब देंगे। सिर्फ टेक्निकल काम में नहीं, अगर आपको किसी और दिक्कत है, थोड़ा सा कुछ और भी प्रॉब्लम आ रहा है लाइफ में, तो उसके ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ बता देंगे कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं। हाँ, लाइफ मोटिवेशन भी होता है, वही जरूरी होता है। तो आगे कुछ मोटिवेशन प्लानिंग बना आपका? तो कोर्स सब खत्म हो रहा है, तो क्या कुछ जी प्लानिंग जी है? जी सर की मदद से बेंगलोर में मेरा जॉब लग गया है। अच्छा, सिलेक्शन हुआ आपका? हाँ, तो अब निकलना है वहाँ पे चिप लेवल का काम करना है मुझको। तो अभी फ़िलहाल जॉब ही करना है। कोई नहीं, आप इस फील्ड में आप 6 महीना, साल भर, 2 साल समय, उसके बाद ही अपना स्टार्टअप कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को कि आपका करियर अच्छा हो, आप बेहतर करें, अपने फील्ड में बेहतर काम करें, बेहतर कमाएं, क्योंकि हमारा भी मकसद ये है, कंपनी का सक्सेस बच्चों के सक्सेस में है। अगर हमारे बच्चे सक्सेस होंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा कमाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनका बेनिफिट हमें भी कल मिलता है। तो ये आपने देखा, बहुत सारे बच्चे हैं, हालांकि सबसे मिलेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा हमारा। तो अगर आप इच्छुक हैं और आप आईटी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, रिपेयरिंग में बहुत अच्छा कैरियर है, बहुत अच्छा काम करने के, कमाने के आपके अवसर हैं। और AK इन्फो इस ट्रेनिंग के लिए पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, समझिए बिहार से तो आते ही हैं, यूपी पूर्वांचल से बहुत लोग आते हैं, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, हर जगह से आते हैं। और जो भी लोग दूर से आते हैं उनके लिए रहने खाने की भी सारी व्यवस्थाएं हम लोग देते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं, दिए हुए नंबर पर ज़रूर संपर्क करें, बात करें, एक बार विजिट करें, सर से मिले, डेमो क्लास करें, उसके बाद डिसीजन लें। थैंक यू।